जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत भी उतनी ही शानदार और बेहतर होगी। यह बात कभी भी मत भूलिए और इस नए साल में पूरी तरह से जोर लगा दीजिए, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने आप को उस ऊंचाई पर ले जाइए जहां पर लोग जाने के लिए सपने में भी ना सोच पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्टता के साथ देख ही लिया होगा कि साल 2024 में होगा असली खेल शुरू। आखिर क्यों खास है यह नया साल? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह जो नया साल है 2024, वैसे तो इसे हर किसी के लिए महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, लेकिन अन्य राशियों की तुलना में मूल रूप से आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए यह साल किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा, बेहद ही ज़्यादा खास होगा। क्यों? क्योंकि इस साल आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे देखा जाए तो जो पिछला साल था 2023, वह आपके लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, उतना बेहतर नहीं था जितना होना चाहिए था। पिछले साल आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, चाहे वह आपके करियर को लेकर के क्यों ना हो, पारिवारिक जीवन को लेकर के, दाम्पत्य जीवन और संतान पक्ष को लेकर के। न जाने पिछले साल आपके जीवन में कितनी चुनौतियां और परेशानी आपको फेस करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, यह जो नया साल है 2024, यह आपके जीवन में कुछ बड़ा ही परिवर्तन करने वाला है। इस साल कई क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी और कुछ बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी जो आपके इस साल को और ज़्यादा बेहतर बना देगी। तो दोस्तों देखिए, आज का यह कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण होगा कि कहा नहीं जा सकता, इसलिए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का दौर पिछले साल 2023 के अंतिम महीने से ही प्रारंभ हो चुका है, दिसंबर महीने से, लेकिन उसका प्रभाव अब आपको अपने जीवन में धीरे धीरे करके अनुभव होने लगेगा। जी हाँ, इस साल आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की कृपा तो रहेगी ही रहेगी, साथ में सूर्य और आपकी राशि के स्वामी बुध देव, ये दोनों ग्रह भी पूरी तरह से आपके जीवन को बदलने में बिल्कुल अहम भूमिका निभाने वाले हैं। यानी कि ये चार ग्रह मिलकर के पूरी तरीके से आपके जीवन को इस साल बदल देंगे। सबसे पहले आपके करियर को प्रभावित करेंगे। अगर आपके करियर के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, इन चारों ग्रहों के प्रभाव के कारण करियर के दृष्टिकोण से आप इस साल को अपने लिए काफ़ी बेहतरीन समझ सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को अगर थोड़ा सा एफर्ट वह लगा देते हैं तो पदोन्नति होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से इधर उधर भटक रहे हैं, उन लोगों के लिए भी इस समय को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर उन्हें रोजगार की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो नौकरी करने वाले जातकों को भी विशेष रूप से अपने इंक्रीमेंट में वृद्धि देखने को मिलेगी। ऑफिस में, कार्य स्थल पर आपके साथ जितने भी कार्य करने वाले हैं, तालमेल आपका बेहतर होगा। सीनियर अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। तो वहीं साल के मध्य के पश्चात आपकी सैलरी में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में आपके काम के ऊपर जो बोझ है वह बिल्कुल मध्य के पश्चात खत्म हो जाएगा। इस समय आपके द्वारा समझदारी से लिया गया फैसला आपके लिए सुखद परिणाम देने वाला साबित होगा। अगर आप नया बिजनेस व्यापार शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर बनाइए, आपको विशेष रूप से सहयोग की प्राप्ति होगी। तो वहीं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए इस साल को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात की जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह साल आपके लिए अत्यंत ही प्रभावी और श्रेष्ठ साबित होगा। आपको धन के मामले में कोई भी समस्या इस साल नहीं होगी। यह बात आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपका पेंडिंग पड़ा हुआ पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में देखा जाए तो इस समयावधि में बिजनेस से भी आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलने वाली है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति इतना मजबूत हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बिजनेसमैन को
कोई बहुत बड़ी डील मिलने की प्रबल संभावना है। जबकि नौकरी पेशा जातक कड़ी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तो उन्हें बेहतर तरीके से प्राप्त होगा। तो वहीं दोस्तों, अगर आपके संबंधों के बारे में बात की जाए, रिलेशनशिप के बारे में, तो इस साल आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। पुराने समय से अगर आप दोनों के बीच में कोई अनबन चल रही थी तो वह खत्म हो जाएगी। इस समय गलतफहमियां दूर होने वाली है। आप अपने जीवन साथी के साथ मिल करके किसी भी प्रकार का कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच विचार बना सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग इस समय प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, आप अपने जीवन साथी के साथ मिल करके किसी नए कार्य की शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हैं। तो वहीं धार्मिक स्थल की यात्रा करने का मौका भी आपको इस साल मिलने वाला है। लंबे समय से संतान के इच्छुक जातकों को भी इच्छा पूरी करने में इस समय काफ़ी ग्रहों का सहयोग प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सामाजिक संबंधों के दृष्टिकोण से, पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होने वाला है। तो वहीं अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए उतना अनुकूल इस साल को नहीं कहा जा सकता। उन लोगों को थोड़ा बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगर वह मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या उन्हें नहीं होगी। निश्चित तौर पर जितना वो मेहनत करेंगे उसके मुताबिक उन्हें परिणाम की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी इस साल को आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। फिर भी अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो मेहनत कीजिए, एफर्ट कीजिए, उसके मुताबिक आपको परिणाम की प्राप्ति हो जाएगी। बाकी देखा जाए तो इस साल आपको अपने जीवन में बस शिक्षा को छोड़ दीजिए, बाकी अन्य क्षेत्रों में करियर के दृष्टिकोण से आपको आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए मौके आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो यह जो समय होगा यह आपके बाहरी परिप्रेक्ष्य को भी काफ़ी मजबूत बनाने में आपके लिए सहायक साबित होगा। मतलब क्या है कि इस समय सामाजिक संबंधों में मजबूती आएगी। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपको अपने जीवन में सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। परिणाम स्वरूप आपके धन दौलत और आपके सुख समृद्धि में वृद्धि इस साल होने वाली है। जी हाँ, यह साल आपको हर प्रकार से मजबूत बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए आया हुआ है। हालांकि इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति और वर्तमान दशा और अंतर्दशा यह आपके फेवर में होना चाहिए। तभी जाकर के जो भी पॉजिटिव प्रेडिक्शन आपके लिए की जा रही है यह आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी, अन्यथा इसमें कमी आ सकती है। इसका आपको विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो नया साल है यह आपके जीवन में आपको हर प्रकार से सफल बनाएगा। बस थोड़ा सा विद्यार्थियों को विशेष रूप से अपने पढ़ाई के प्रति ध्यान देने की ज़रूरत है। उनका मन इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा भटक सकता है। इसलिए अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो इस साल को अपने फेवर में बनाने के लिए आप पढ़ाई के प्रति बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दीजिए। बाकी हर क्षेत्र में आपको आप जितना मेहनत करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो जातक अविवाहित हैं और वह विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए भी इस साल कुछ नए रिश्ते आएंगे, जिससे साल के अंतिम तक आप विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। तो वहीं दोस्तों, इस समयावधि में अगर आप पहले से ही वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई गिफ्ट या फिर कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। भले ही आपकी शिक्षा कमज़ोर होगी, नो डाउट, लेकिन अगर आप एक पेरेंट्स हैं और आपकी संतान है तो उसकी शिक्षा काफ़ी बेहतर होगी। आपकी संतान को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से इस समय सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, वह जो भी पढ़ाई करता है उस पढ़ाई में उसे जो रिजल्ट मिलेगा वह काफ़ी बेहतरीन रहेगा। तो वहीं देखा जाए तो आपके प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी इस साल को आपके अनुकूल कहा जा सकता है। तो वहीं सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में हर किसी का सहयोग आपको प्राप्त होगा और उनके सहयोग से ही आप इस साल को अपने लिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए यह नया साल किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस साल आपके जीवन में कई मामलों में बड़े ही चमत्कारिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। परिणाम स्वरूप
आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो बीच बीच में आपको गोचर के माध्यम से उपाय बताते रहेंगे पूरे साल भर, लेकिन फिर भी आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, इन्हें अवश्य फॉलो कीजिए, आपके लिए समय श्रेष्ठ साबित होगा। तो सबसे पहले तो आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाना है, उन्हें दुर्वा अर्पित करनी है। साथ ही साथ आपको ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना जाप करना है। बुधवार के दिन और शनिवार के दिन भीगे हुए हरे मूंग की दाल पक्षियों को दीजिए, वह आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।